रविदास या रैदास 15वीं से 16वीं शताब्दी के दौरान भक्ति आंदोलन के एक भारतीय रहस्यवादी कविसंत थे। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के आधुनिक क्षेत्रों में एक गुरु, आध्यात्मिक शिक्षक के रूप में सम्मानित वे एक कवि, समाज सुधारक और आध्यात्मिक व्यक्ति थे। रविदास के जीवन के विवरण अनिश्चित और विवादित हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि उनका जन्म 1433 में हुआ था। उन्होंने जाति और लिंग के सामाजिक विभाजन को दूर करने की शिक्षा दी और व्यक्तिगत आध्यात्मिक स्वतंत्रता की खोज में एकता को बढ़ावा दिया। रविदास के भक्ति छंदों को गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाने जाने वाले सिख धर्म ग्रंथों में शामिल किया गया था। हिंदू धर्म के भीतर दादू पंथी परंपरा के पंचवाणी पाठ में भी रविदास की कई कविताएं शामिल हैं। वे रविदासिया धार्मिक आंदोलन के भीतर भी केंद्रीय व्यक्ति हैं। संत रविदास का जन्म 15वीं शताब्दी में वाराणसी, उत्तर प्रदेश, भारत के पास स्थित एक गांव सीर गोवर्धनपुर में हुआ था। उन्हें एक महान संत, कवि और समाज सुधारक माना जाता है और उनकी शिक्षाएं भक्ति आंदोलन का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। संत रविदास का जन्म 15वीं शताब्दी में हुआ था, लेकिन उनके जन्म की सही तारीख और दिन के बारे में ऐतिहासिक रूप से सटीक जानकारी उपलब्ध नहीं है। हालांकि उनका जन्मदिन हिंदू पंचांग के अनुसार माघ माह की पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा को मनाया जाता है, जो आमतौर पर जनवरी या फरवरी के महीने में पड़ता है। उनका जन्मस्थान वाराणसी के पास सीर गोवर्धनपुर गांव में माना जाता है। संत रविदास जी के माता पिता के नाम के बारे में विभिन्न स्रोतों में अलग अलग जानकारी मिलती है। कुछ स्रोतों के अनुसार जन्म संवत 1377 या 1388 या 1398 या 1433 माघ मास पूर्णिमा सीर गोवर्धनपुर, वाराणसी। पिता रघुदास या संतोख दास। माताएं कर्मा देवी या कलसा देवी या घुरविनिया। पत्नी श्रीमती लोना जी। पुत्र विजय दास जी। दादाह श्री कालूराम जी। दादीह श्रीमती लखपति जी। गुरु रामानंद जी, कबीर। शिष्या मीराबाई, झालीबाई। भाषा शैली अवधी, खड़ी बोली, राजस्थानी, उर्दू, फारसी। मृत्यु वाराणसी में 1528 या 1540 एडी में। संत रविदास का मृत्यु भी उनके जन्मस्थान के निकट वाराणसी, उत्तर प्रदेश, भारत में हुआ था। उनका निधन 15वीं-16वीं शताब्दी के आसपास हुआ माना जाता है। उनकी शिक्षाएं और भक्ति भावना आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। तिथियां। रविदास के जीवन का विवरण अच्छी तरह से ज्ञात नहीं है। कुछ विद्वान कहते हैं कि उनका जन्म 1377 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1528 में बनारस में 151 वर्ष की आयु में हुई थी। अमरेश दत्ता जैसे अन्य लोगों का दावा है कि उनका जन्म 1267 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1335 में हुई थी। जीवन। रविदास का जन्म भारत के वर्तमान उत्तर प्रदेश में वाराणसी के पास सर गोवर्धनपुर गांव में हुआ था। उनका जन्मस्थान अब श्री गुरु रविदास जन्मस्थान के रूप में जाना जाता है। उनके जन्मदिन को रविदास जयंती के रूप में मनाया जाता है और उनका एक महत्वपूर्ण मंदिर रविदास मंदिर है। माता कलसी उनकी मां थीं और उनके पिता संतोख दास थे। उनके माता पिता चमड़े का काम करने वाले चमार समुदाय से थे, जो एक अछूत जाति थी। हालांकि उनका मूल व्यवसाय चमड़े का काम था, लेकिन उन्होंने अपना अधिकांश समय गंगा के तट पर आध्यात्मिक गतिविधियों में बिताना शुरू कर दिया। इसके बाद उन्होंने अपना अधिकांश जीवन सूफी संतों, साधुओं और तपस्वियों की संगति में बिताया। 12 वर्ष की आयु में रविदास का विवाह लोना देवी से कर दिया गया। उनका एक बेटा था, विजय दास। अनंतदास परकाई नामक ग्रंथ भक्ति आंदोलन के विभिन्न कवियों की सबसे पुरानी जीवित जीवनियों में से एक है, जिसमें रविदास के जन्म का वर्णन है।
भक्तमाल जैसे मध्यकालीन युग के ग्रंथों से पता चलता है कि रविदास ब्राह्मण भक्तिकवि रामानंद के शिष्य थे। उन्हें पारंपरिक रूप से कबीर का समकालीन माना जाता है। हालांकि मध्यकालीन ग्रंथ रत्नावली में कहा गया है कि रविदास ने रामानंद से अपना आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया और वे रामानंदी संप्रदाय परंपरा के अनुयायी थे। उनके विचार और प्रसिद्धि उनके जीवन काल में बढ़ी और ग्रंथों से पता चलता है कि ब्राह्मण उनके सामने झुकते थे। उन्होंने बड़े पैमाने पर यात्रा की, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और हिमालय में हिंदू तीर्थ स्थलों का दौरा किया। उन्होंने सर्वोच्च प्राणियों के सगुण गुणों छवि के साथ रूपों को त्याग दिया और सर्वोच्च प्राणियों के निर्गुण गुणों के बिना अमूर्त रूप पर ध्यान केंद्रित किया। क्षेत्रीय भाषाओं में उनके काव्यात्मक भजनों ने जहां दूसरों को प्रेरित किया, वहीं विभिन्न पृष्ठभूमि के लोग उनकी शिक्षाओं और मार्गदर्शन की मांग करने लगे। अधिकांश विद्वानों का मानना है कि रविदास सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक से मिले थे। 2 सिख धर्म ग्रंथ में उनका सम्मान किया जाता है और रविदास की 41 कविताएं आदि ग्रंथ में शामिल हैं। ये कविताएं उनके विचारों और साहित्यिक कार्यों के सबसे पुराने प्रमाणित स्रोतों में से एक हैं। रविदास के जीवन के बारे में किंवदंतियों और कहानियों का एक और पर्याप्त स्रोत सिख परंपरा में प्रेमबोध है। यह ग्रंथ रविदास की मृत्यु के 170 साल बाद 1693 में रचित था, जिसमें उन्हें भारतीय धार्मिक परंपरा के 17 संतों में से एक के रूप में शामिल किया गया है। 17वीं सदी के नाभादास के भक्तमाल और अनंतदास के परकाईस दोनों में रविदास पर अध्याय हैं। इनके अलावा सिख परंपरा और हिंदू दादूपंथी परंपराओं के धर्म ग्रंथ और ग्रंथ रविदास के जीवन के बारे में अधिकांश अन्य लिखित स्रोत, जिनमें रविदास के अनुयायी द्वारा लिखित स्रोत भी शामिल हैं, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में या उनकी मृत्यु के लगभग 400 वर्ष बाद लिखे गए थे। इस ग्रंथ को परकाई या परचाई कहा जाता है, जिसमें रविदास को उन संतों में शामिल किया गया है जिनकी जीवनी और कविताएं शामिल हैं। समय के साथ अनंतदास के परकाई की नई पांडुलिपियां पुनः प्रस्तुत की गईं, जिनमें से कुछ भारत की विभिन्न स्थानीय भाषाओं में थीं। विन्नंद कैलेवाट ने नोट किया कि रविदास पर अनंतदास की जीवनी की लगभग 30 पांडुलिपियां भारत के विभिन्न हिस्सों में पाई गई हैं। इनमें से 4 पांडुलिपियां पूर्ण संकलित हैं और 1662, 1665, 1676 और 1687 की हैं। पहले 3 अर्थ को प्रभावित किए बिना कुछ रूपात्मक भिन्नताओं के साथ करीब हैं, लेकिन 1687 के संस्करण में व्यवस्थित रूप से पाठ में विभिन्न स्थानों पर छंद डाले गए हैं। जाति संबंधी कथनों के साथ ब्राह्मणों द्वारा रविदास को सताने के नए दावे, रविदास की अस्पृश्यता पर टिप्पणियां, कबीर द्वारा रविदास को विचार देने के दावे, निर्गुणी और सगुणी विचारों का उपहास और इस तरह के पाठ भ्रष्टाचार कैलेवाट 1676 के संस्करण को मानक संस्करण मानते हैं। रविदास की जीवनी के उनके आलोचनात्मक संस्करण में इन सभी प्रविष्टियों को शामिल नहीं किया गया है और वे टिप्पणी करते हैं कि अनंतदास के परकाईस का साफ सुथरा आलोचनात्मक संस्करण बताता है कि भक्ति आंदोलन के रविदास, कबीर और सेन के विचारों में पहले की तुलना में अधिक समानता है। ये देखिए पपीता लग रहा इसी प्रकार खरे ने रविदास पर पाठ्य स्रोतों पर सवाल उठाया है और उल्लेख किया है कि रविदास के साथ हिंदू और अछूत व्यवहार पर आसानी से उपलब्ध और विश्वसनीय पाठ्य स्रोत बहुत कम हैं। साहित्यिक कृतियाँ, आदि ग्रंथ और हिंदू योद्धात बसवी समूह दादूपंथी की पंचवाणी रविदास की साहित्यिक कृतियों के 2 सबसे पुराने प्रमाणित स्रोत हैं। आदि ग्रंथ में रविदास की 41 कविताएं शामिल हैं और वे सिख धर्म के इस सबसे प्रमुख विहित ग्रंथ के 36 योगदानकर्ताओं में से एक हैं। आदि ग्रंथ में कविताओं का यह संकलन अन्य बातों के अलावा संघर्ष और अत्याचार, युद्ध और समाधान से निपटने और सही उद्देश्य के लिए अपने जीवन को समर्पित करने की इच्छा जैसे मुद्दों पर प्रतिक्रिया देता है।
पे रख दो ना, ले लो। रविदास की कविता ऐसे विषयों को कवर करती है जैसे कि एक न्यायपूर्ण राज्य की परिभाषा जहां कोई दूसरा या तीसरा वर्ग असमान नागरिक नहीं है, वैराग्य की आवश्यकता और कौन एक वास्तविक योगी ये है। है जेफरी बाबा ने एबेसिन ने पपीते लिखा तोड़ है दिए। कि भारत के अन्य भक्ति संतकवियों और पश्चिमी साहित्य के ये कुछ हम गाँव का लेखकों की पालक तरह लाए थे, बाद के ये युग के पपीते भारतीय हैं। कवियों द्वारा रचित कई कविताओं को श्रद्धा के रूप में रविदास को जिम्मेदार ठहराया गया है, भले ही रविदास का इन कविताओं या उनमें व्यक्त विचारों से कोई लेना देना नहीं है। प्रतीकवाद पर रविदास साहित्यक बाबा बोल पीटर रहे थे फ्राइडलैंडर अंजीर कहते पका हैं हुआ कि हो रविदास की जीवनी, तो हालांकि अंजीर तोड़ उनकी के मृत्यु के बहुत बाद लिखी गई, भारतीय समाज के भीतर संघर्ष को दर्शाती है, जहां रविदास का जीवन विभिन्न सामाजिक और आध्यात्मिक विषयों को व्यक्त करने का साधन देता है। ये गुलाब एक स्तर पर यह बहुत ही तत्कालीन सुंदर प्रचलित फूल विधर्मी समुदायों फूल और लगे रूढ़िवादी ब्राह्मणवादी परंपरा के बीच संघर्ष को दर्शाता है। दूसरे स्तर पर किंवदंतियां सामाजिक एकता की अंतर्निहित खोज और इच्छा के साथ एक अंतरसामुदायिक, अंतरधार्मिक संघर्ष हैं। फ्राइडलैंडर कहते हैं कि एक और स्तर पर कहानियां एक व्यक्ति के आत्माध्यात्मिक